जोहार साथियों, नमस्कार। आज है हम महाराष्ट्र की भूमि के अंदर, जहां पानखेड़ पीपल नगर के अंदर 32वां आदिवासी महासम्मेलन होने जा रहा है। तो आज है दूसरा दिन, यानी कि 14 तारीख को जो मेन दिन दिया जाता है। तो यहाँ आज पहले तो पब्लिक की मात्रा में जाए तो नेटवर्क इतनी पहले दिन से ही जाम है, इतनी पब्लिक है। और दूसरी बात, लाखों की भीड़ों में आए हुए हमारे आदिवासी लोग जो अदर स्टेट से जुड़े हुए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारे तमिलनाडु। और पहले दिन से तो कौन सी कंट्री में से थे दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हैं, न्यूजीलैंड से आए, अमेरिका, नेपाल, ईरान, तो पूरे देश से ही लेकिन दुनिया के भी बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर लोग आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित महासम्मेलन को देखने के लिए आए हैं। तो आज हम प्रॉपर यहाँ एक्सप्लोर करेंगे और मतलब पहले दिन से लेके दूसरा दिन है, तो प्रॉपर यहाँ जो सम्मेलन होने जा रहा है, तो एकता महापरिषद एक विचारधारा है जो अपने आदिवासी लोगों को और आज की युवा जनरेशन को एक विचारधारा बताई जा रही है कि संस्कृति के साथ रहे और आने वाली पीढ़ियों, मतलब जो हमारे बाप दादा पूर्वजों ने जो हमारी संस्कृति और हमारी जो पहचान बचा रखी है वही चीज को लेके चले। तो ये प्रॉपर जाके अंदर जो भी ऐसी चीजों है जो आपको दिखने लायक होगा और समझने लायक होगा। तो हमारे साथ है मित्रांशु, गामित, तो जुड़े रहना और आज का दिन आपके साथ हम प्रॉपर यहाँ एक्सप्लोर करके शेयर करेंगे। तो एकता महासम्मेलन जहाँ जो गेट बनाया है उसको एंटर होते ही जो हमारे पूरा महासम्मेलन का एक लोगो और उसका एक नक्शा बनाया हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ समथिंग पूरे वर्ल्ड का कि कौन सा है? यस, हाँ, उसके बारे में। यस, तो आदिवासी एकता परिषद द्वारा 32वां सांस्कृतिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है मानव मुक्ति और प्रकृति मुक्ति। तो आदिवासी एकता परिषद पिछले 32 सालों से प्रकृति मुक्ति और मानव मुक्ति के लिए काम करती आ रही है। कैसे देश और दुनिया में विश्व शांति लाई जा सके, इसके ऊपर आदिवासी एकता परिषद काम कर रही है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और आदिवासी एकता परिषद द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, इसमें कैसे प्रकृति को बिना नुकसान किए पूरा महासम्मेलन का आयोजन किया जाए, इसके लिए बहुत ही ध्यान रखा गया। सारी नेचुरल चीजों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। और दूसरी बात कि यहाँ से जितना भी कैमरे के अंदर कैद हो रहा है वो क्राउड है, उसके अलावा 3 से 4 गुना क्राउड स्टेज के अंदर है और ये टेंट लगाए उनके अंदर है। तो आप सोच भी नहीं सकते समथिंग मात्रा हमारी यहाँ आंखों से 5 लाख से करीब प्लस दिखने मिल रहा है। तो प्रॉपर एक्सप्लोर करने के साथ बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी आज की युवा जनरेशन को भी। ये जो हमारे बीच में जो होया जा रहा है, हमको इस तरह से हमारी जीवन परंपरा। तो सम्मेलन के अंदर ऐसी भी बहुत सारी चीजें बताई हुई कि आज से पहले 30 सालों तक जितने भी सम्मेलन होता है उनके कुछ पुराने फोटोज है। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं फोटो, जो वो हमारे फ्रीडम फाइटर यानी कि क्रांतिवीर आदिवासी समाज के लिए अपना खुद बलिदान दे दिया। बहुत सारों ने बहुत कुछ किया। इसके बारे में थोड़ी स्टोरी मितांशु भाई बताएगा। तो आदिवासी समाज के जितने भी क्रांतिवीर हो गए, जननायक हो गए, कि जिन्होंने आदिवासी समाज के जड़ जंगल और जमीन को बचाने के लिए बलिदान दिया, आहुति दिया, जैसे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, खाजा नाइक, झलकारी बाई, टाटिया मामा, ऐसे बहुत सारे क्रांतिवीर है। तो आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी युवा खास करके जान सके कि आदिवासी समाज के जितने भी जननायक हो गए, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए कितना बलिदान किया। तो उससे आदिवासी युवा पीढ़ी भी खुद सीख सके, समझ सके। इस उद्देश्य से महासम्मेलन में सारे आदिवासी जननायक की यहाँ पर हमने हिस्ट्री भी लिखी है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन हमारे कुछ हमारे गुजरात के हमारे वडील लोग मिले, तो उसको बातचीत करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हमीरपुरा में भी हुआ,
तो उसको इसके बेहतरीन तो प्रजा आ सकती है कि वो तो दिखने की बात है, लेकिन यहाँ से जो ये सम्मेलन में क्या सीखने मिलेगा, हमारी एक मैसेज क्या हमारे समाज को होगा, इसके बारे में दो शब्द जो। तो आज का जो दिन है हाँ वो पूरा देश को यही बताना है कि हम आदिवासी संस्कृति बचाने के लिए पूरे देश के आदिवासी इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होके हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, परंपरा है, हमारी भाषा संस्कृति है, वो बचाने का हमारा मूल मकसद है, ताकि हम हमारी पूरी धरोहर को बचा सके और विश्व को बता सके कि हम आदिवासी अभी भी जिंदा है, हम मुर्दे नहीं है। मुर्दे भी बोलने लगे अभी आदिवासी को देख के। इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति पूरे देश दुनिया को यही सिखा रही कि हमारी जो संस्कृति है उस तरह से जियो, तभी तो हम जी सकेंगे, वरना पूरे देश का, पूरे विश्व का अर्थतंत्र बिगाड़ दोगे। तो जीने के लिए। और 32वां महासम्मेलन एक ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है कि कोसमी बरसात हो रहा है और ज़्यादातर खेतियों में भी कुछ अनाज इतना कुछ निकल नहीं रहा है और गर्मी इंसान सहन नहीं करे, इतने ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसके बारे में क्या कहे, एक हमारे आदिवासी समुदाय से हम क्या देश दुनिया को मैसेज देना चाहिए उसके बारे में? हम तो यही कहना चाह रहे हैं, आज हमारा ये यहाँ पे देखा जाए तो मौसम बिगड़ा हुआ है। बरोबर। ये इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से पूरे देश को और दुनिया को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति और पर्यावरण को ही बचाओ पहले, तब जाके आदिवासी और पूरी देश दुनिया बचेगी, वरना ये देश दुनिया जीने के लिए तकलीफ में हो जाएंगे। अभी देखा हम लोग 2-3 साल पहले कोरोना आया था, इससे पूरे विश्व को बहुत नुकसान पहुंचा। तो हो सके ये ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा हम लोग करेंगे और भी खराब काम करेंगे तो और भी दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं पूरी देश दुनिया को। 32वां आदिवासी महासम्मेलन है, यही बोलना चाह रहे हैं कि देश दुनिया को बचाना है तो प्रकृति को स्वस्थ रखो, प्रकृति को बिगाड़ो मत और देश दुनिया को हवा, पानी, जल, जंगल से सुरक्षित रखो और खुद को बचाओ। यही हमारा 32वां आदिवासी महासम्मेलन का एक मकसद है। देखो साथी मित्रों, जैसे हमारे गुजरात के वडील ने बताया, ऐसे अदर स्टेट के जो भी लोग मिल रहे हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लोर करके आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो ये भी बताना चाहते हैं कि बात होने के बाद लास्ट में यही कहा जाता है कि प्रकृति का जतन करना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए, जल जंगल जमीन को बचाना चाहिए, तभी हम देश दुनिया को बचा पाएंगे। ऐसा लास्ट में यही संदेश जा रहा है। तो पूरे वीडियो में जुड़े रहना, 2 दिन का हम पूरा एक्सप्लोर करके आप सब साथी मित्रों के घर तक हमारा ये मैसेज जाएगा कि प्रकृति का जतन करना चाहिए और पर्यावरण का बचा रहना चाहिए, ये हमारी। और दूसरी बात, आज के युवा जनरेशन है ज़्यादातर अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी एक मैसेज हमारा यही लास्ट में जाएगा कि आज की जो युवा जनरेशन है वो हमारे बाप दादा पूर्वजों के पूछो और सीखो और कैसे अपनी परंपरा है, हमारा रीति रिवाज है वो बचाए के रखना है, तभी हम आगे जाके सही तरह से जी पाएंगे और सही तरह पे रह पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। जोहार। जय आदिवासी, आपकी जय। सम्मेलन का दूसरा दिन है और व्यारा से हमारे साथी प्रज्ञेश भाई गामित है, तो उनसे हम बात जानते हैं कि उन्होंने इस महासम्मेलन में क्या देखा और वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। जय आदिवासी, आपकी जय। आज हम यहाँ 32वां आदिवासी सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं पानखेड़ा स्थित। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ आदिवासी समाज आया हुआ है। हम सब आदिवासियों का आह्वान करते हैं कि हमारी आदिवासी परंपरा और संस्कृति के जतन के लिए यहाँ आना चाहिए। यहाँ पूरे इंडिया में से, पूरे भारत में से सब आदिवासी समुदाय के अगुवाई करने वाले लोग यहाँ आते हैं, उनकी संस्कृति की बात करते हैं, उनकी परंपरा की बात करते हैं, उनके यहाँ क्या चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ क्या आगे कर पाना चाह रहे वो। तो इधर आके सब हर कोई अपने राज्य से आके यहाँ लोगों को बताते हैं कि आदिवासी परंपरा क्यों आदिवासी परंपरा में रहने चाहिए, क्यों आदिवासी संस्कृति का जतन करना चाहिए। ये सब यहाँ आके सब अगुवे बताए। तो इधर सब युवाओं को आना चाहिए और देखना चाहिए कि आदिवासी जो ये हमारा 32वां आदिवासी एकता सम्मेलन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और इधर से
जाने के बाद आपको क्या फील होता है, इधर से क्या लेके जाते वो महत्व का है। इधर आके सिर्फ घूम के खाना खा के चले जाएंगे वो महत्व का नहीं है। इधर आके बैठो, सुनो जो अगुवा ये क्या काम कर रहे हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, समाज के उत्थान के लिए क्या करना चाहते हैं, आदिवासी समाज को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे सब बताया जाता है। तो यहाँ आओ और बैठो, सुनो कि आदिवासी समाज में क्या चल रहा है और आगे जाके क्या होने वाला है। जय आदिवासी।